हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम प्रतिशत में कुछ और क्वेश्चन बताने वाले हैं आप लोगों को। जैसे कि क्वेश्चन नंबर वाला देखते हैं क्या कह रहा है। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो बताइए बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। क्वेश्चन में कह रहा है ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो बताइए बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए क्या होता है इसमें। कह रहा है ए की आय बी की आय से अधिक है। यहाँ पे हम ए को लिख लेते हैं, उसके नीचे बी को लिख लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा है ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो बी की आय को हम मान लेते हैं 100 मानना, ठीक है। जब बी की आय जो है बी की आय जो है 100% हो गई, तो ए की आय कितनी हो जाएगी 40% जब बढ़ेगी तो ये हो जाएगी 140। अब क्या कर रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो इसका इससे तुलना करेंगे तो कितना होकर निकल के आएगा 40। ए जो है 40 अधिक है, लेकिन ये पूछ क्या रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो 40 की कमी है कि नहीं है, और किस पे है ए की आय से। तो जिससे जिससे को तुलना करेगा उसको हम नीचे में लिखेंगे। जैसे ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो ए की आय को नीचे लिखेंगे, और जो कमी है दोनों का अंतर है उसको ऊपर लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक जीरो कट जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ कितना हो गया 200/7। हमारा आंसर कितना निकल के आ जाएगा 7 दूना के 14, 60, 56, 28 सही 4/7%। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार क्या कह रहा है दूसरे क्वेश्चन में। पेट्रोल के मूल्य में 15% की कमी हो गई, जिससे पेट्रोल की खपत को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए ताकि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। अब इसको हम लोग जब डिस्क्रिप्टिव लगाएंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, जैसे कि हम बता रहे हैं आपको। देखिए क्या होता है, इसका एक फंडा है मूल्य गुणे मात्रा, मूल्य गुणे मात्रा, मूल्य को बढ़ता रहता है, मात्रा में कमी होगी, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा खर्च, ठीक है। मूल्य गुणे मात्रा बराबर खर्च। तो मूल्य को हम मान लेते हैं, हमें तो कुछ पता नहीं है, इसमें सीधे सीधे कर रहा है पेट्रोल के मूल्य में 15% की कमी हो गई, जिससे पेट्रोल की खपत को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए ताकि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। तो मूल्य हम मान लेते हैं, जैसे कि कोई चीज़ हम लोग 100 रुपये में खरीद रहे हैं, ठीक है। 100 रुपये में कितना होगा 100 ही मात्रा उसकी 100 होगी। मान लीजिए 1 रुपये का एक वस्तु मिल रहा है, तो 100 रुपये में कितना मिलेगा 100। तो कितना खर्च करेंगे हम लोग 100 मूल्य हो गया, और मात्रा भी उतना ही मतलब 100 रुपये कोई केजी सामान खरीद रहे हैं, कोई सामान 100 रुपये केजी है, और मात्रा हमें लेना है 100 केजी जैसे। तो कितना हो जाएगा 100 से इसमें गुणा करेंगे, उतना ही सामान हमें उतना ही हमारा खर्च होगा। तो खर्च कितना हो गया 10,000 जब हो गया खर्च, तो अब क्या कह रहा है इसमें खर्च जब 10,000 हो गया तो फिर
नया जो मूल्य है, अब क्या कर रहा है, पेट्रोल के मूल्य में 15, जैसे कि ये पुराना है, अब कह रहा है पेट्रोल के मूल्य में 15% की कमी हो गई। कमी कब हो गई, मतलब अब प्रेजेंट में कमी हो जाएगी। जैसे कि कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 85। 15% की कमी हो गई, ये 100% है, तो 15% की जब कमी हो जाएगी तो 85% हो जाएगा। मात्रा उतना ही रखना है, क्योंकि कह रहा है खपत को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए ताकि खर्च पर कोई न प्रभाव पड़े। तो देखिए क्या होगा, नया मूल्य जो निकल के आया, कितना आया, पहले 100 था, अब कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। 15% की क्योंकि कमी हो गई, मूल्य में कमी हो गई। तो अब क्या किया जाएगा, चावल का जब नया मूल्य ज्ञात किया जाएगा, नया मूल्य 85 हो गया, तो 85 खर्च पे प्रभाव नहीं पड़ना है, तो पहले खर्च था 10,000। मात्रा मूल्य में जो है कि कमी हो गई, तो मात्रा में जब हम भाग दे देंगे नए वाले मूल्य से, तो हमारी खर्च निकल के आ जाएगी, कितना खर्च करना है हमें। ठीक है, तो कितना निकल के आएगा, लगभग आएगा 117 से 11/17, इतना निकल के आया। तो ये पहला पुराना वाला जो मूल्य था 100, उससे कितना अधिक है, 17। उसमें से इसको घटा देंगे, जैसे कि 100 में से जब इसको माइनस कर देंगे 117, 11/17, तो कितना बचेगा, 17 सही 11/17। इतने प्रतिशत जो है कि हम बढ़ा दें तो खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। डिस्क्रिप्टिव करेंगे तो हम लोगों को इतना करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग जो है कि ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, इतना न जाके ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। तो ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो क्या करना होगा हम लोगों को, अब इसको जब ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, ट्रिक्स देख लीजिए, यहाँ पे हम लिख दे रहा हूँ ट्रिक। ट्रिक क्या है, 100 × x अपान 100 ± x। अब देखिए इसको यूज कैसे करेंगे, 100 लिख लेंगे पहले, गुणे कितने % की कमी हो रही है, 15, कमी के लिए माइनस और वृद्धि के लिए प्लस। तो जब कमी हुई तो कितने की हुई, 15 की हुई, तो 100 में से जब 15 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 85 आ गया। तो जब इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 15, 5 सीधे यहीं 15 और 5 से इसको काट देंगे 17। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 300/17। ठीक है, तो अब कितना आ जाएगा, 17 एकम 17, ये आ जाएगा 17 सही 11/17। वही हमारा आंसर आ गया 2 लाइन में। मतलब ऐसा क्वेश्चन अगर दिख जाए तो हम लोग ट्रिक के माध्यम से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि दिया हुआ है, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, इससे चावल की खपत को कितने केजी कम कर दिया जाए जिससे खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, जबकि मूल्य में वृद्धि के पहले चावल की खपत 24 केजी थी। अब इसको हम लोग पहले बेसिक समझ लेते हैं। जैसे कि मूल्य में वृद्धि हुई तो मूल्य में प्रतिशत वृद्धि लिखेंगे, मूल्य में प्रतिशत वृद्धि बराबर 25%। ठीक है, अब क्या होगा, मात्रा में प्रतिशत कमी कितनी करनी है, मात्रा में प्रतिशत कमी निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पे 25% की वृद्धि हो गई, इससे चावल खपत को कितने केजी कम कर देंगे जिससे खर्च पर कोई प्रभाव। तो प्रतिशत कमी कैसे निकलेगा, मात्रा में कमी निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग, 100 गुणे 25 और बटा के, कम वृद्धि हो रही है तो जोड़ देंगे और कमी हो रही है तो घटा देंगे 100 में से, तब जाके लिखेंगे नीचे।
तो यहाँ वृद्धि हो रही है, तो इसको हम सीधे डायरेक्ट लिख देते हैं 125, ठीक है। 125 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 20%। 20% क्या आया, मात्रा में कमी, ठीक है, मात्रा में कमी आया 20% हमारा। लेकिन वो क्या पूछ रहा है, जबकि मूल्य में वृद्धि के पहले चावल की खपत 24 केजी थी, जबकि मात्रा से पहले चावल की खपत 24 केजी थी। तो देखिए अब मात्रा में कमी कितना हुआ हमारे, इसलिए हम मात्रा में कमी निकालेंगे, मात्रा में कमी, ठीक है। तो मात्रा में कमी कितना, पहले कितना था 24 केजी, अब जो है मात्रा में कमी कितना हुआ 20% का बटा के 100, ठीक है। अब इसको इससे जब काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 20/2500 बराबर 4.8 केजी। कितने की कमी हुई, हमारा चावल में कितने की कमी हो गई, 4.8 केजी की कमी आ गई। तो अब इतना करना होगा तब जाके आंसर आएगा। तो हम लोग इसके 60 ट्रिक में इस्तेमाल करेंगे। इसका 60 ट्रिक देख लीजिए। x बटा के 100 ± x, ठीक है। जहां W चावल का खपत होगा, पहले चावल की खपत, मतलब जो पहले दिया रहेगा चावल की खपत वो रहेगा 24, तो ठीक है हम 24 लिख लेते हैं, गुणे x प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी, चावल के मूल्य में जो प्रतिशत वृद्धि हुई होगी या कमी हुई होगी उसको लिख लेंगे। तो 24 × 25, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जो वृद्धि या कमी हुई होगी तो 100 में से उसी को घटा के या बढ़ा के लिखेंगे। तो अब यहाँ पे हुई है वृद्धि हुई है तो क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 125। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 25 से जब इसको काटेंगे तो 5 आ जाएगा, और 24 में जब 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4.8 केजी। वही आंसर निकल के आया कि नहीं आया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को 1 मिनट में सिर्फ सॉल्व करें ट्रिक के माध्यम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।